Yes, sir. चैप्टर नंबर 3 स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं आपके साथ। आपको स्क्रीन शो हो रही है? Yes, sir. तो चैप्टर नंबर 2 तक हमने कंप्लीट कर चुके थे। इसके क्वेश्चन आंसर आपको करने थे, आपने किए नहीं किए वो तो मुझे नहीं पता। आई होप सबने कर लिए होंगे। कर लिए? Yes, sir. अब इसके बाद चैप्टर नंबर 3 करेंगे हम। चैप्टर नंबर 3 के अंदर अपन देखेंगे एटम और मॉलिक्यूल को। किसको देखेंगे? एटम्स और मॉलिक्यूल्स को देखेंगे। ठीक है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या क्या होते हैं, इसको किस तरीके से हम करते हैं, वो चीजें हम देखेंगे। तो एटम्स क्या होते हैं सबसे पहले ये देखेंगे, फिर देखेंगे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। क्लियर? तो देखिए, एंशियंट टाइम के अंदर इंडियन एंड ग्रीक फिलोसोफर्स थे, वो क्या करते थे, हैव ऑलवेज वंडर्ड, हमेशा क्या हो जाते हैं, वंडर्ड, आश्चर्यचकित हो जाते थे अबाउट द अननोन एंड अनसीन फॉर्म ऑफ मैटर। जो भी उन्होंने कभी नहीं देखी हो वो चीजें देखकर वो क्या हो जाते थे, हमेशा सरप्राइज हो जाते थे। द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर, मतलब जो मैटर के टुकड़े करते हैं, आइडिया था डिविजिबिलिटी का, मैटर का, वॉज लॉन्ग बैंक इन इंडिया, मतलब बहुत साल पहले आया था इंडिया के अंदर, अराउंड 500 BC, मतलब जो ईसा पैदा हुआ था उससे भी 500 साल पहले। ठीक है, एंड एन इंडियन फिलोसोफर, क्या नाम था इसका, महर्षि कणाद। क्या नाम था? महर्षि कणाद। क्या नाम था? महर्षि कणाद। महर्षि कणाद। ये एक इंडियन फिलोसोफर्स थे, महर्षि कणाद। इन्होंने क्या किया था वो देखिए। postulates that if we go on dividing matters और पदार्थ, अगर हम मैटर और पदार्थ को अगर डिवाइड करें, we shall get smaller और smaller particle, हम क्या प्राप्त करेंगे, छोटे से छोटे पार्टिकल को प्राप्त करेंगे। ultimately a stage that will come when, एक स्टेज ऐसी आएगी जब when we shall come across the smallest particle, जब हम कहाँ पहुंचेंगे, सबसे छोटे पार्टिकल के पास पहुंच जाएंगे, which further division will not be possible, और उसके बाद उसका डिवीजन पॉसिबल नहीं है। क्लियर? ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। ही नेम्ड दीज पार्टिकल, उन्होंने इन पार्टिकल को क्या नाम दिया, इन्होंने इन पार्टिकल को नाम दिया परमाणु। क्या नाम दिया? परमाणु। क्या नाम दिया? परमाणु नाम दिया इन्होंने इन पार्टिकल्स। ठीक है, अनदर इंडियन फिलोसोफर, इसके बाद एक और फिलोसोफर आए इंडियन, जिन्हों क्या नाम था उनका, पकुदा काटयामा। ठीक है, ये नाम था उनका। इन्होंने इलोबरेट किया दिस डॉक्ट्रिन दैट दीज पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स नॉर्मली एग्जिस्ट करते हैं इन अ कंबाइंड फॉर्म। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जो कि क्या देते हैं, वो हमें बहुत सारे वेरियस फॉर्म ऑफ मैटर्स, मैटर्स की बहुत सारी फॉर्म्स भी हमें देते हैं। अराउंड द सेम एरा, सेम एरा के अराउंड एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर्स आए। कौन आए? एक एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर आए, क्या नाम था, डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस। उन्होंने सजेस्ट किया
दैट इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर्स, अगर हम मैटर्स को डिवाइड करने के लिए जाएं और फर्दर, तो हमें क्या प्राप्त होगा, दैट अ मैटर स्टेज विल कम व्हेन पार्टिकल ऑब्टेन कैन नॉट बी फर्दर, मतलब एक मैटर की स्टेट ऐसी आएगी जब पार्टिकल को और ज्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता है। डेमोक्रेटिस कॉल दीज इंडिविजुअल पार्टिकल, डेमोक्रेटिस ने इसको क्या बोला, ये डेमोक्रेटस था, इसने इसको बोला, इन पार्टिकल को बोला एटम, जिसको कणाद ने इसको क्या नाम दिया था, परमाणु। क्या दिया था, परमाणु। जबकि इसने डेमोक्रेटस ने क्या नाम दिया, एटम। ओके, ऑल दिस was based on the philosophical consideration, philosophical consideration के ऊपर डिपेंड करता है, and not much experimental work to validate these ideas could be done till the 18th century। 18th century के दौरान ये आइडिया एकदम नया था इनके लिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। बाय द एंड ऑफ 18th century, 18वीं सदी के बाद, साइंटिस्ट रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड, साइंटिस्ट ने रिकॉग्नाइज किया डिफरेंस किनके बीच में, एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में इन्होंने डिफरेंस कर दिया। एलिमेंट और कंपाउंड पिछले चैप्टर में हमने पढ़े थे, है ना। एंड नेचुरली बिकेम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट हाउ एंड व्हाई एलिमेंट कंबाइन, हाउ और व्हाई, कैसे और एलिमेंट कंबाइन, व्हाट हैपेंस व्हेन दे कंबाइन, क्या होगा जब वो दोनों जुड़ जाते हैं। अब आए एंटोनियो लेवोसियर, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला लेट द फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंस, इन्होंने केमिकल साइंस का फाउंडेशन किया बाय एस्टेब्लिशिंग टू इंपॉर्टेंट लॉज केमिकल कॉम्बिनेशन, दो केमिकल कॉम्बिनेशन का एक इंपॉर्टेंट लॉ दिया। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या दिया, द फॉलोइंग टू लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस वर एस्टेब्लिश्ड, एस्टेब्लिश कब हुआ, आफ्टर मच एक्सपेरिमेंट, कुछ एक्सपेरिमेंट हुए, बाय लेवोसियर एंड जोसेफ एल प्राउस्ट, इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। तो पहला एक्सपेरिमेंट था लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ मास, पहला अपन पढ़ेंगे इसका टॉपिक, वो है लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या हुआ, अगर कोई एटम के अंदर दो एटम कोई रिएक्ट करते हैं, इससे कुछ प्रोडक्ट बनता है, तो ये जो मास है, जैसे ये अगर 100 किलो है तो ये भी 100 किलो ही होगा, ठीक है, क्लियर। इज देयर अ चेंज इन मास विच इज, तो क्या होगा, एक्स और वाई। कॉपर सल्फेट है 125 ग्राम, ठीक है, और ये है 143 ग्राम। अब बेरियम क्लोराइड है इतना, ये होता है इसका, सोडियम का ये है, लीड नाइट्रेट का ये है, और सोडियम नाइट्रेट का ग्राम ये है 1.17 ग्राम। प्रिपेयर अ सेपरेट अ 5% ऑफ सॉल्यूशन एनी वन ऑफ पेयर सब्सटेंस लिस्टेड इन एक्स और वाई, जो भी एक्स और वाई के अंदर कोई भी एक ऐसा ले, उनका क्या बनाए, एक सब्सटेंस बनाए अपन। तो सॉल्यूशन बना के क्या करें हम, इग्निशन ट्यूब के अंदर डालें, ये इस तरीके के एक्स और वाई सॉल्यूशन ले, फिर स्मॉल इग्निशन ट्यूब है जो इसको इग्नाइट करेगी, गर्म करेगी, फिर इसके बाद थ्रेड डालेंगे और फिर ये ऊपर कोर्क है, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं हम, तो हमने क्या देखा इसके अंदर एक्स एक्सपेरिमेंट में, कि जो वेट होता है इन दोनों का, जो वेट होता है वो पूरी रिएक्शन के बाद भी सेम टू सेम रहता है, मतलब जो रिएक्टेंट का वेट होगा, रिएक्टेंट का वेट होगा वही वेट क्या होगा, प्रोडक्ट का वेट के बराबर होगा, ठीक है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का वेट क्या होता है, इक्वल होता है, क्लियर है। अब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कांस्टेंट प्रोपोर्शन का लॉ देखते हैं, वो क्या होता है वो देखते हैं। लेवोसियर, ये लेवोसियर था साइंटिस्ट, अलॉन्ग विद अदर साइंटिस्ट नोटेड दैट मैनी कंपाउंड्स, बहुत सारे कंपाउंड्स थे, वर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स मिलकर बने थे, एंड ईच सच कंपाउंड हैड द सेम एलिमेंट्स, और ये सारे कंपाउंड थे एक सेम एलिमेंट से बने थे, इन द सेम प्रोपोर्शन, सेम प्रोपोर्शन से, irrespective of where the compound came from
और हु प्रिपेयर्ड, मतलब ये उनको पता नहीं था कि ये कंपाउंड कहाँ से आए और इसको किसने प्रिपेयर किया है। इन अ कंपाउंड सच एज वाटर, जो वाटर बना हुआ है H2O, इनका रेशियो क्या है, हाइड्रोजन 1 होता है और ऑक्सीजन क्या होता है 8 होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के ऑक्सीजन होता है 16, हाइड्रोजन के दो, इसके अंदर क्या है देखो H2O, हाइड्रोजन के दो है तो 2 इंटू 1, और ये ओनली 1 है तो 1 इंटू 16, तो ये 2 इंटू 16, इनका रेशियो काटा तो 1:8 के रेशियो में ये आता है। क्लियर है, क्लियर है। ठीक है क्लास, Yes. अरे समझ आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि 9 ग्राम ऑफ वाटर इज डिकम्पोज 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ तो 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन बनाती है, एंड आर ऑलवेज ऑब्टेन्ड, आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द रेशियो 14:3 के रेशियो में प्रेजेंट रहती है, ठीक है। तो ये अलग अलग रेशियो, जैसे हाइड्रोजन का निकाला इस तरीके से अमोनिया और इसका भी निकाला है, ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का, अमोनिया और, नेक्स्ट देखते हैं। This is led to the law of constant proportion, which is also known as law of definite proportion. तो इसको law of definite proportion भी कहा जाता है। क्लियर? Yes, sir. आगे करें। This law was started by Proust. Proust ने इसको स्टार्ट किया था। तो क्या स्टार्ट किया था प्राउस्ट ने? कि इन केमिकल सब्सटेंस, एक केमिकल सब्सटेंस के अंदर द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन, एलिमेंट हमेशा एक डेफिनेट प्रोपोर्शन के अंदर प्रेजेंट रहते हैं बाय द मास, बाय द एक मास के एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में इनको प्रेजेंट रहते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आई साइंटिस्ट को वाज क्या थी, अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज लॉज, इसका एक अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए थे वो साइंटिस्ट। ब्रिटिश केमिस्ट आए थे जॉन डॉल्टन, उन्होंने प्रोवाइड किया था डॉल्टन पिक्ड, क्या किया था कि आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर, डिविजिबिलिटी था मैटर का, उन्होंने एक आइडिया इसको लिया। फिर विच वॉज टिल देन जस्ट अ फिलोसफी, वो एक क्या थी, एक तरह की फिलोसफी थी। ही टुक द नेम एटम एज गिवन बाय द ग्रीक एंड सेड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर आर एटम, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है मैटर का उसको क्या बोलते हैं, एटम। हिज थ्योरी वाज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, उसकी जो थ्योरी थी वो बेस्ड थी किसके ऊपर, लॉ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ मैटर्स, ठीक है, उसके ऊपर ये बेस्ड थी। डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, उन्होंने प्रोवाइड किया था एक एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ, किस लॉ का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास के कंजर्वेशन का, एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, डेफिनेट प्रोपोर्शन को उन्होंने डिफाइन किया था। फिर जॉन डॉल्टन वॉज बोर्न इन अ पुअर, ये जॉन डॉल्टन की थ्योरी दिखी हुई है, आप इसको पढ़ना, लाइफ हिस्ट्री है इसकी। अकॉर्डिंग टू द डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डॉल्टन की एटॉमिक थ्योरी के दौरान ऑल मैटर वेदर एन एलिमेंट और कंपाउंड और अ मिक्सर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, सब किससे बने हुए हैं, स्मॉल पार्टिकल से बने हुए हैं। ये ऐसा कौन कहता है, ये कहता है डॉल्टन। कौन कहता है,
कौन कहता है? Dalton. डाल्टन। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स। सारे मैटर हैं बहुत ही ज्यादा टाइनी या छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं, विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, जो कि पार्टिसिपेट करते हैं किसके अंदर? केमिकल रिएक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। एटम्स आर इनडिविजिबल, एटम्स क्या होते हैं? इनडिविजिबल है, ठीक है। विच कैनॉट बी क्रिएटेड, जो कि क्रिएट नहीं किए जा सकते हैं, और डिस्ट्रॉयड, ना ही वो क्या कर सकते हैं? खत्म कर सकते हैं। ना तो एटम्स को क्या कर सकते हैं अपन केमिकल रिएक्शन के दौरान क्रिएट कर सकते हैं, ना ही उनको खत्म कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास, केमिकल प्रॉपर्टीज। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एटम्स है डिफरेंट डिफरेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट केमिकल मासेज और एटम्स होते हैं। एटम्स जो कंबाइन होते हैं इन अ रेशियो of small whole number to form compound, the relative number and kinds of atoms are constant in a given compound. given compound के अंदर ये हमेशा क्या रहते हैं? constant रहते हैं। क्लियर? सर ये फिफ्थ पॉइंट वापस समझाना। कौन सी? लास्ट वाली? नो सर ये फिफ्थ वाला है ना। तो फिफ्थ वाला, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म, मतलब ये जो रेशियो बन रहा है ना, जैसे H2O के अंदर 1:8 रेशियो बन रहा है, अगर इनको कंबाइन करें तो एक कंबाइन रेशियो इसका बनता है, ये है। नेक्स्ट है, आगे देखते हैं, अगला टॉपिक है व्हाट इज एन एटम। एटम क्या है? ठीक है, ये देखते हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व अ मैसोन बिल्डिंग वॉल्स? आपने बिल्डिंग देखी होगी जो मैसोन मतलब ईंटों से बनी हुई। फ्रॉम दीज वॉल्स अ रूम देन अ कलेक्शन ऑफ रूम टू फॉर्म बिल्डिंग। तो मतलब क्या बनता है? सबसे पहले ईंटों से बनता है दीवार, दीवार से बनता है रूम, रूम से बनते हैं बिल्डिंग। क्लियर? आगे चलें। यस सर। आगे है, आगे देखते हैं व्हाट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ह्यूज बिल्डिंग। ह्यूज बिल्डिंग के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं? छोटे 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 पार्टिकल्स की फॉर्म में क्या होते हैं? ये सब चीजें ही होती हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, अ स्मॉल ग्रेन ऑफ सैंड और सिमिलरली द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर आर एटम। ठीक है, तो हाउ बिग आर एटम्स? एटम कैसा हो सकता है? एटम्स आर वेरी स्मॉल। एटम क्या होता है? साइज में बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। दे आर वेरी दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर। मतलब इतने छोटे होते हैं जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, किसी के साथ कंपेयर भी नहीं कर सकते हैं। मोर देन अ मिलियंस, more than a millions millions of atoms when stacked to make layers barely as thick as sheet of papers। जैसे देखो 1 की पावर 10 की पावर 9 यानी कि 1 nm 1 नैनोमीटर। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं 10 की पावर -10 होता है एटम ऑफ हाइड्रोजन की साइज है। ठीक है, फिर 10 की पावर -9 होता है मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। 10 की पावर -8 होता है मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन। 10 की पावर -4 किसकी साइज होती है? ग्रेन ऑफ सैंड की। एंट की साइज होती है 10 की पावर -3 और एप्पल की साइज होती है 10 की पावर -1। क्लियर? आगे देखते हैं, वी माइट थिंक that if atoms are so
इनसिग्निफिकेंट इन साइज, एटम्स को अगर इनसिग्निफिकेंट इन साइज के अंदर रखा जाए तो वाई शुड वी केयर अबाउट देम, हमें उनकी केयर क्यों करनी चाहिए। ठीक है, फिर इसके आगे देखते हैं। वी कैन नॉट बी एबल टू सी दैम, हम इनको देख नहीं सकते हैं, बट दे आर देयर एंड कॉन्स्टेंटली अफेक्टिंग वॉट एवर वी डू थ्रू मॉडर्न टेक्निक्स, मॉडर्न टेक्निक्स के दौरान इसको ये क्या कर रहे हैं हम देख सकते हैं। वी कैन नाउ प्रोड्यूस मैग्नीफाइड इमेजेस सरफेस ऑफ द एलिमेंट शोइंग एटम्स, ये आपको दिख रहे हैं ना एटम्स इस तरीके से, एन इमेज ऑफ सरफेस ऑफ सिलिकॉन, ये सिलिकॉन की सरफेस पर अपन देखेंगे तो इस तरीके का हमें दिखाई देगा। क्लियर, Yes. ठीक है आगे देखते हैं। व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट का मॉडर्न डे सिंबल कौन कौन से वो देखिए। डॉल्टन ने दिया था सबसे पहले, डॉल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट, डॉल्टन एक पहला सबसे पहला साइंटिस्ट था जिन्होंने यूज किया था सिंबल एलिमेंट को स्पेसिफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए। ऑल्सो मीन्ड बाई डेफिनेट क्वांटिटी, ठीक है, दैट एलिमेंट दैट इज वन, ऐसे एलिमेंट एटम दैट एलिमेंट। बर्जीलियस सजेस्टेड, बर्जीलियस ने क्या सजेस्ट किया, Berzelius suggested that the symbol of element be made from one or two letters of the name of element। तो ये कैसे कैसे देखो, हाइड्रोजन है ये इस तरीके का, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता था, फॉस्फोरस को ऐसे, सल्फर को ऐसे, आयरन को ऐसे, कॉपर को ऐसे। ये किसने दिया था, ये डॉल्टन ने दिया था। किसने दिया था, डॉल्टन। ये गोल्ड को ऐसे, प्लेटिना को ऐसे, मरकरी को ऐसे, ठीक है। इन द बिगनिंग, बिगनिंग के दौरान क्या हुआ, बिगनिंग के दौरान क्या हुआ, द नेम ऑफ एलिमेंट वेयर डेराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द प्लेसेस वेयर दे आर, मतलब जहां पे वो मिलते थे ऐसा उनका नाम दे दिया जाता था। फॉर एग्जाम्पल द नेम कॉपर, कॉपर को क्या नाम दिया, क्योंकि ये साइप्रस नाम की जगह से निकला था, ठीक है। सम नेम्स, कुछ एक नेम्स है, सम नेम्स वर टेकन फ्रॉम स्पेसिफिक कलर, स्पेसिफिक कलर के कारण इसका नाम दिया गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, गोल्ड इंग्लिश का मीनिंग होता है, गोल्ड का मतलब होता है येलो, इस कारण से इसको नाम दे दिया येलो। आईयूपीएसी नेम इंटरनेशनल, आईयूपीएसी का फुल फॉर्म होता है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। क्लियर, इज द इंटरनेशनल साइंटिफिक एलिमेंट्स, ये इंटरनेशनल साइंटिफिक एलिमेंट है। symbols and units, many of these symbols are the first one or two letters of the elements name in English, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, द फर्स्ट लेटर ऑफ द सिंबल इज ऑलवेज रिटन एज ए कैपिटल लेटर, अपर केस, और सेकंड लेटर हमेशा एक लोअर केस के अंदर लिखा जाता है। जैसे हाइड्रोजन को एच, एल्यूमिनियम में देखो फर्स्ट ए, एल को छोटा, एल्यूमिनियम को ए, और दोनों कैपिटल कैपिटल में नहीं लिखे जाएंगे। क्लियर, कोबाल्ट में जैसे CO है, ये ऐसा C और O, ये C और O बड़ा बड़ा नहीं लिखा जाएगा दोनों। क्लियर, Yes, sir. आगे करें। Yes, sir. आगे है, सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम एंड द लेटर अपीयरिंग लेटर इन द नेम। जैसे जिंक, जिंक के अंदर जेड और एन, ठीक है।
अब क्लोरीन में सी और एल, सी और एल। तो ये अलग अलग नाम है, ये आपको टेबल लर्न करनी है। एल्यूमिनियम को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, हर एक का रिप्रेजेंटेशन आपको अलग अलग देखना है। क्लियर है? यस सर। अब है पासेज ऑफ टाइम एंड जो रिपीटेड यूजेस हैं, जिसके कारण क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली एबल टू रिप्रोड्यूस सिंबल। ठीक है, इस तरीके से ऑटोमेटिकली रिप्रोड्यूस हो गए सिंबल्स को। फिर आगे देखते हैं एटॉमिक मास। आज की क्लास में हम देखते हैं इतना ही है ना। ये आपको ये टॉपिक वापस से रिवाइज करना है। कल मैं इसकी वैल्यूज जो डेफिनेशंस है वापस से पूछूंगा क्लास स्टार्ट करने से पहले। क्लियर है? और आप अपना होमवर्क कंप्लीट करके कल मुझे सबमिट करा दें। ठीक है? यस सर। समझ गए? यस सर। ओके। चलो, थैंक यू क्लास।